हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में। जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है वह एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यह जो बॉडी फ्लूइड होता है वह एक प्रकार का मीडियम होता है जो कि कैरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, और वह पहुंचाता है हमारे बॉडी के टिश्यू के पास में और सेल्स के पास में। यह हमारा जो होता है बॉडी फ्लूइड, वह एक प्रकार का हमारा मीडियम होता है फॉर कैरिड केमिकल कम्युनिकेटर्स के लिए। जो हमारा एग्जांपल की बात करें बॉडी फ्लूइड का, जो हमारा बॉडी फ्लूइड होगा वो हमारा होंगे इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा, यूरिन एंड लिम्फ। ये जो होते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात करें यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि प्रेजेंट रहते हैं आउटसाइड द सेल, और जो हमारा सेकंड हो जाता है वो हमारा होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि प्रेजेंट रहेंगे इनसाइड द सेल। यहाँ पर बात करें ब्लड के बारे में, जो हमारा ब्लड होता है वो एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बात करें जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसमें हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम द लंग से टू द टिश्यू तक। देन हम बात करें जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हमारे टिश्यू से होकर लंग्स के पास पहुंचते हैं, जो कि हमारा लंग्स के द्वारा वो एक्सक्रीट हो जाता है। देन इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के पास में। देन हम बात करें हमारे ब्लड में एक प्रकार का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बुफे कोड। बुफे कोड जो होता है वो हमारे ब्लड और प्लाज्मा को सेपरेट करता है, इसे कहते हैं हम बुफे कोड। नेक्स्ट हम बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। कंपोजिशन में हम बात करें जो हमारा ब्लड होता है, ये हमारा पूरा जो ब्लड होता है इन्हें कैटेगराइज किया जाता है दो भागों में। फर्स्ट हो जाता है हमारा प्लाज्मा हो जाता है और दूसरा हो जाता है हमारा फॉर्म एलिमेंट जो कि प्लाज्मा के अंदर हमारा अमीनो एसिड आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं। प्रोटीन हमारे हो जाते हैं एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। नेक्स्ट हम बात करें इसमें हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं एंड गैसियस प्रेजेंट रहते हैं। बात करें हम फॉर्म सेल की, फॉर्म सेल में हमारे क्या रहेंगे, फॉर्म सेल में हमारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहता है, ल्यूकोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट रहेंगे। जो हमारा ल्यूकोसाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हो जाता है हमारा ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट को हम तीन भागों में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा न्यूट्रोफिलिक्स, सेकंड हो जाए बेसोफिलिक, थर्ड हो जाता है हमारा एसिनोफिलिक। बात करें हम सेकंड की, जो हमारा एग्रानुलेट हो जाएगा उसमें हमारा लिम्फोसाइट हो जाता है। देन हमारा सेकंड मोनोसाइट हो जाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना। गैसेस हमारे कौन से, जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग से टू द टिश्यू या सेल्स तक। देन इसमें क्या होगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा हमारे सेल से होकर लंग्स तक जाएगा, देन लंग्स से हमारा एक्सक्रीट हो जाएगा। यही होगा हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। देन सेकेंड हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें क्या होगा, जो हमारे डाइजेस्टेड फूड होंगे, जो कि हमारे फ्लूइड होंगे, वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके बाद जो हमारा ब्लड जो होता है वो हमारा सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को तो बिलियंस ऑफ बॉडी सेल्स तक, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड उसे स्टोर करता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के पास। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा एक प्रकार से व्हीकल्स का काम करता है, जो कि हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, विटामिन को, मिनरल्स को, पिगमेंट्स, एंजाइम, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो कि कैरी करता है ब्लड टू रिस्पेक्टिव प्लेस तक, जहाँ इसकी आवश्यकता हो वहाँ तक यह पहुँचाता है हमारा ब्लड। फोर्थ हो जाता है हमारा वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस में क्या होगा, जो हमारा ब्लड होता है
वो मेंटेन करता है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस। एसिड बेस इक्विटी की बात करें, जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन सब के पीएच को मेंटेन करना, उसमें जो भी हार्मोन्स होंगे, जो भी एसिड होते हैं, उन सब के पीएच को मेंटेन करता है हमारा ब्लड। देन आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, इसमें जो आयरन्स होते हैं वो हमारे एक मेंटेन किए रहते हैं बाय द ब्लड, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर की, जो कि हमारा हुआ आ जाएगा टेम्परेचर रेगुलेशन, जो कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करना, एक्सक्रेशन का काम करना, बॉडी डिफेंस। ब्लड जो हुआ वो हमारे बॉडी डिफेंस की तरह काम करेगा। प्रिवेंशन करता है हेमोरेज। हेमोरेज मतलब होता है जब हमें चोट लग जाती है तो उस समय हमारे जो बॉडी के टिश्यू होते हैं वहाँ से हमारा ब्लड निकलने लगता है, वहीं पर हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉथिंग बना लेता है। इसी प्रोसेस को हम हेमोरेज के नाम से जाना है। देन इसमें जो हमारा जो ब्लड होता है वो रेगुलेशन का काम करता है ब्लड वॉल्यूम को, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये हमारा पूरा फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट बात करें प्लाज्मा के बारे में। जो प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो लगभग होता है 90 से 92% होता है, जो कि हमारा होता है वाटर, जो कि डिज़ोल्व होता है एंड सस्पेंड होता है इन सब्सटेंस में। जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो कि प्रिंसिपल होते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड के लिए, वेस्ट मटेरियल होंगे, हार्मोन्स होंगे और गैसियस होते हैं। ये सब हमारे प्लाज्मा के कंपोनेंट होते हैं, जो कि 90 से 92% प्रेजेंट होते हैं। सात प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो हमारा लगभग 7% होता है, जो कि हमारे ब्लड में रिटेन रहता है, मीन प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, जो कि ब्लड में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। और यह जो हमारा होता है प्लाज्मा फ्लूइड, ये हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से। इस ये जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है बॉडी के हीट को मेंटेन करने के लिए। प्लाज्मा प्रोटीन को हम 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं, जो कि हो जाता है हमारा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन हो जाता है। इसमें हम बात करें जो हमारा एल्बुमिन तो है, ये जो तीनों होते हैं ये हमारे प्रोटीन भी होते हैं, ये हमारे तीनों प्रोटीन्स होते हैं। एल्बुमिन की बात करें, एल्बुमिन हमारे ब्लड में 60 से 80% प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस करेंगे और पीएच बफर का काम करते हैं। फाइब्रिनोजन की बात करें जो कि 4% होता है, जो कि मदद करता है ब्लड के क्लोथिंग करने में। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा ग्लोबुलिन होता है वह कैरी करता है लिपिड्स को। इसमें जो हमारा अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन हो जाता है वो ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स को और फैट सोल्यूबल विटामिन्स को। देन इसमें जो हमारा वाई ग्लोबुलिन हो जाता है वो हमारा एंटीबॉडी की तरह काम करता है, जो कि मदद करता है फंक्शन करने के लिए इम्यूनिटी में। यह हमारा मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ लीवर, जो कि एक्सेप्ट माना जाता है ग्लोबुलिन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड सेल जो होता है उसका हमारा जो सिंथेसाइज होता है वो हमारे रेड बोन मैरो में होता है, जिसे हम कहते हैं हीमियोपोइसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमियोपोइसिस। बात करें जो हमारा सेल का फॉर्मेशन होता है इन अडल्ट में, वह होता है हमारे फ्लैट बोन में, इरेगुलर बोन में एंड पार्ट ऑफ एपिफाइसिस में एंड लॉन्ग बोन में। हमारा हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेन साइट होता है इनका स्टर्नम में, रिब्स में, पेल्विक में एंड स्कल्स में। यहाँ पर हम बात करें जो ब्लड सेल होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा एरिथ्रोसाइट, जिसे हम रेड सेल के नाम से जाने हैं, ल्यूकोसाइट जिसे हम वाइट सेल के नाम से जानते हैं। देन हमारा थर्ड हो जाता है प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। बात के हमारे जो एरिथ्रोसाइट होता है रेड ब्लड सेल, वो हमारा देखने में बाइकॉन्वेक्स डिस्क की तरह लगता है, जिसका जो सरफेस एरिया होता है वह लार्ज होता है, जो कि मदद करते हैं गैस के एक्सचेंज करने में। नेक्स्ट हमारा जो होता है ब्लड सेल होता है वो सिक्वेज करता है हमारे नैरो कैपिलरीज के द्वारा, जिसका डायमीटर होता है 7
माइक्रोमीटर्स। स्ट्रक्चर की बात करें जो इसका प्राइमरी सेल होता है, जो कि कंटेंट किया रहता है हीमोग्लोबिन और प्रोटीन को, जो कि बाइंड करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो ये होता है इसमें हमारा नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, इसमें हमारे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे जो रेड ब्लड सेल का हाफ लाइफ होता है वो हमारा 120 दिन होता है, जो कि कंटेन किए रहता है हमारा रेड ब्लड सेल 280 मिलियन हीमोग्लोबिन को कंटेन किया रहता है, जो कि 4 हीम चेन होते हैं जो कि कंटेन किए रहते हैं आयरन्स को। जो हमारे एरिथ्रोसाइट का नॉर्मल वैल्यू होता है, इसमें क्या होता है जो हमारा रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है उसे होने में लगभग 7 दिन लग जाते हैं, जिसे हम एरिथ्रोपॉइसिस के नाम से जानेंगे। इसमें क्या होगा जो हमारा विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड रहता है वह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है रेड ब्लड सेल्स के सिंथेसिस में। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर में क्या होगा जो ये आपको स्पेस दिख रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है, जो कि हमें बाई कॉन्वेक्स शेप का रहता है, जो कि कैरी करता है हमारे ऑक्सीजन को एंड आयरन को कैरी करता है। ल्यूकोसाइट की बात करें जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है उसे हम वाइट ब्लड सेल के भी नाम से जानते हैं, जो कि हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। यह हमारा इन्वॉल्व करता है इम्यून के फंक्शन में। यह हमारा बॉडी का लार्ज ब्लड सेल होता है। यह हमारा कंटेन किया रहता है न्यूक्लियस को और अदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स को भी कंटेन किया जाता है। जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है उन्हें हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ग्रैनुलोसाइड। ग्रैनुलोसाइड में हमारा आ जाता है बेसोफिल्स, एसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और जो हमारा सेकंड हो जाता है जिसे हम एग्रैनुलोसाइड कहेंगे वो हमारा होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इसमें क्या होगा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये बात करें हमारे यहाँ पर मोनोसाइट हो जाएंगे, देन हमारा लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, एसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये हमारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर आते हैं। बात करें हम बेसोफिल्स के बारे में, जो हमारा बेसोफिल्स होता है वो हमारे वाइट ब्लड सेल का 0.5% होता है। बेसोफिल के बाद हिस्टामिन होता है जो कि कंटेन किए रहता है ग्रैनुल्स को। इसका जो डेवलपमेंट होता है बेसोफिल का ये हमारे 3 से 7 दिन में होता है, और इसका जो स्पेम लाइफ होगा मीन इसका जो जीने का लाइफ होता है वह कुछ हावर होता है या कुछ दिन के लिए होता है। फंक्शन की बात करें बेसोफिल का, इसमें जो रिलीज होता है हिस्टामिन और या अदर मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन को रिलीज करता है। ये हमारा कंटेन किया रहता है हिपेरिन को और एंटीकोगुलेंट को कंटेन किया रहता है हमारा बेसोफिल। नेक्स्ट हम बात करें हमारा हो जाता है एसोफिल्स। एसोफिल्स में क्या होगा, एसोफिल्स जो होता है हमारा वाइट ब्लड सेल का 1.4% होता है हमारा वाइट ब्लड सेल का। यह हमारा जो होता है यह हमारा बिलो बेड न्यूक्लियस होता है। इसका जो डेवलपमेंट का ड्यूरेशन होता है वो हमारा 6 से 9 दिन होता है। इसका जो जीने का लाइफ होगा जो कि स्पेन लाइफ होगा वो हमारा होगा 8 से 12 दिन होता है। फंक्शन की बात करें, फंक्शन इसका होता है जो कि किल करता है पैरासाइटिक वर्म्स को, डिस्ट्रॉय करता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, इनएक्टिव करता है सम इन्फ्लामेटरी केमिकल एंड एलर्जीज को। न्यूट्रोफिल्स की बात करें यहाँ पर हमारे इधर आ गया है, सॉरी इसके लिए, जो हमारा न्यूट्रोफिल्स आ गया है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल्स जो होता है हमारे वाइट ब्लड सेल का 14% होता है, जो कि होगा मल्टी लोडेड न्यूक्लियस होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है डेवलपमेंट का वो होता है 6 से 9 दिन होता है। लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन जो होता है वह होगा हमारा 6 से 9 दिन, 6 से 9 घंटे तक होता है। नेक्स्ट मोनोसाइट की बात करें, जो मोनोसाइट होता है वो लार्जेस्ट होता है ऑफ वाइट ब्लड सेल का। जो मोनोसाइट होता है वो हमारे वाइट ब्लड सेल का 4 से 8% होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप होता है वो यू शेप का होता है। डेवलपमेंट जो इसका होता है वो हमारे 2 से 3 दिन के लिए होता है, और लाइफ स्पेन की बात करें महीनों के लिए होता है। इसका फंक्शन की बात करें,
फंक्शन में क्या होगा, ये हमारा तो है मैक्रोफेज का फंक्शन काम करता है और यह फाइट करता है अगेंस्ट क्रोनिक इन्फेक्शन में। ये हो जाता है हमारा, तो ये हमारा हो जाता है मोनोसाइट। नेक्स्ट हम बात करें ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट की बात करें जो कि कंटेन करे रहता है लार्ज न्यूक्लियस को। मोस्टली ये जो परसेंट रहता है हमारे लिम्फेटिक टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। ये हमारे ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा टी लिम्फोसाइट, सेकंड हो जाता है हमारा बी लिम्फोसाइट। बात करें जो ल्यूकोसाइट होता है वो प्रोवाइड करता है इम्यून रिस्पॉन्स को टू इन्फेक्शन डिजीज के लिए, और ये जो प्रोवाइड करता है ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है हमारा ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट बात करें हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट जो होता है वो हमारा बहुत ही स्मॉल होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क के शेप का होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2 से 4 यूएम होता है। प्लेटलेट्स को ड्राइव किया जाता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म से, जो कि हमारा मैक्रो कैरियोसाइट्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन रेड बोन मैरो में। इसमें क्या हो रही है, जो प्लेटलेट्स होता है ये हमारा कंटेन किया रहता है बहुत सारे सब्सटेंस को, जो कि प्रमोट करता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, जो कि कॉज करता है हीमियोस्टेटिस कॉजेटिव ऑफ ब्लड। हीमोफोसिस मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे ब्लड को हमें बॉडी से बहने से रोकें। मेन जब आपको चोट लग जाती है तो उस समय ब्लीडिंग होते रहते हैं, उसी ब्लीडिंग को रोकना प्रोसेस कहलाता है हीमियोस्टेटिस। जो हमारा प्लेटलेट्स होता है ब्लड में वो हमारा लगभग 2 लाख से 3.5 लाख mm3 के थ्रोम्बोपोएटिक जो होता है जो कि हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स के सिंथेसिस में। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो लगभग 8 से 11 दिन के लिए होता है। ये हमारे प्लेटलेट्स पर नेक्स्ट बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पर हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल जो होते हैं हमारे वाइट कलर के होते हैं। रेड ब्लड सेल होते आते हैं हमारे रेड ब्लड सेल जो कि डिस्क के शेप का होता है, ये हमारे रेड ब्लड सेल होता है। ये हमारे वाइट प्लेटलेट्स होते हैं जो कि डिफेंस का काम करते हैं अगेंस्ट